बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डेफिसिट इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में डेफिसिट से क्या मुराद है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये टर्म नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, बेसिकली इससे क्या मुराद। देखिए, वो तमाम इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉफिट कमाने के लिए इस्टेब्लिश नहीं की जाती बल्कि कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इस्टेब्लिश की जाती है। तो ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स वगैरह को नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स कहा जाता है। अब हमारे पास जो डेफिसिट है, बेसिकली नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में डेफिसिट से क्या मुराद है, तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं। इफ़ द एक्सपेंडिचर्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स एक्सीड्स फ्रॉम द इनकम ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन सच डिफरेंस इज कॉल्ड डेफिसिट। कि जब भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के जो एक्सपेंडिचर्स है वो उसकी इनकम से एक्सीड्स कर जाए, बढ़ जाए, तो उस डिफरेंस फ़र्क को हम डेफिसिट कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है, उसकी इनकम है ₹4 लाख और एक्सपेंडिचर है ₹4,20,000। यानी हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है, उसकी टोटल इनकम जो है वो है 4 लाख रुपए और उसके जो एक्सपेंसेस है वो 4,20,000। अब डेफिसिट की जो है वैल्यू निकालने के लिए आपको एक्सपेंडिचर्स में से इनकम को माइनस करना पड़ेगा। तो जो आपके पास डिफरेंस आएगा तो उसे आप डेफिसिट कहेंगे। तो यहाँ पे हम इनकी जो वैल्यू है, अमाउंट है, वो पुट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो है 4,20,000 और इसमें से हमारे पास जो इनकम है वो है 4 लाख। तो जब हम इसको यहाँ पे करेंगे तो देखिए 4,20,000 में से जब हम 4 लाख को निकालेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास 20,000 माइनस में आएगा। जब भी आपके पास माइनस में आएगा तो उस माइनस को आप डेफिसिट कहेंगे। बेसिकली ये डेफिसिट क्या है, ये नुकसान है कि इस इंस्टीट्यूट के पास इनकम 4 लाख रुपए और जो इसके एक्सपेंडिचर है वो 4,20,000। तो ये जो 20,000 है ये क्या कहलाएगा, ये डेफिसिट कहलाएगा क्योंकि इसकी इनकम कम है और इसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो जब भी इस तरह कोई फ़र्क आए तो उस फ़र्क को आप डेफिसिट कहेंगे। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जितने भी इंस्टीट्यूट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो